मार्केट में आपकी सबसे रीसेंट इन्वेस्टमेंट कौन सी थी? कमेंट करके बताइए, क्योंकि हाल ही में निफ्टी 50 एक ऑल टाइम हाई पर जाके आया था। तो इस पॉइंट से वैल्यूएशन और फ्यूचर आउटलुक क्या कह सकता है, आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं। मैं आदित्य अयंगार CFA आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहाँ हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। जब भी मार्केट एक ऑल टाइम हाई पर जाता है ना, तब हमारे दिमाग में दो तरह के विचार आते हैं। सबसे पहले, अब इससे भी ऊपर जाने से पहले अभी खरीद लेता हूँ, या फिर थोड़ा रुक जाता हूँ, शायद नीचे आ जाए तब खरीद लूंगा। इन दोनों प्रॉब्लम्स को फिक्स करने का आपको सॉल्यूशन देता हूँ। अब मार्केट ओवर वैल्यूड है या नहीं, ये चेक करने का एक तरीका होता है। जिस तरह आप स्टॉक्स के लिए प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो चेक करते हो, उसी तरह आप एक इंडेक्स के लिए जैसे बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या फिर निफ्टी 50 पीई रेशियो चेक कर सकते हो। ये नंबर एक्सचेंज की वेबसाइट पर डेली पोस्ट होता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाता है कि स्टॉक्स की केस में आप इस पीई रेशियो को इंडस्ट्री से कंपेयर करते हो या फिर किसी दूसरे स्टॉक से कंपेयर करते हो। इंडेक्स के केस में आप किससे कंपेयर करोगे? बहुत आसान है, आप उस सेम इंडेक्स के मीडियन वैल्यू से या फिर पास्ट के एवरेज पीई से कंपेयर करते हो। चलिए देखते हैं कैसे। अगर आप 3 साल रिवाइंड करो, 2021 पे चले जाओ, तो आप देखोगे कि उस टाइम पर निफ्टी के लिए एक ऑल टाइम हाई मार्क था 15,000। और इस पॉइंट पे आपको पता है निफ्टी 50 का पीई रेशियो कितना था? ये नंबर था 41x। और अब आपको ये सुन के हैरानी हो जाएगी कि निफ्टी 50 का जो 10 ईयर एवरेज पीई होता है वो 21x के अराउंड होता है। इनफैक्ट 5 ईयर एवरेज पीई भी सिर्फ 25x के अराउंड था। तो इन नंबर्स के हिसाब से 41x ये सिग्निफिकेंटली बड़ा था। तो उस पॉइंट पर आप कह सकते थे कि आज निफ्टी 50 ओवर वैल्यूड है। लेकिन आपको पता है इसके बाद क्या हुआ? मार्केट फिर भी ऊपर जाने लगा। ये इसलिए नहीं क्योंकि वो और ओवर वैल्यूड हो रहा था, लेकिन इसलिए क्योंकि निफ्टी 50 की जो सारी कंपनीज थी वो अच्छे अर्निंग्स पोस्ट कर रही थी। और जब इन सारे कंपनीज के अर्निंग्स बढ़ रहे थे, प्राइस टू अर्निंग्स में डिनोमिनेटर होता है अर्निंग्स, जब ये नंबर बढ़ता है तब पीई रेशियो ऑटोमेटिकली कम होता है, जो निफ्टी 50 के केस में भी हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि 2021 के बाद इंटरेस्ट रेट्स भी कम थे, लिक्विडिटी भी ज्यादा थी, कंपनीज के लिए फाइनेंसिंग को एक्सेस करना इतना मुश्किल नहीं था, इसलिए कई सारी कंपनीज एक एक्सपेंशन मोड में चली गई। तो जब इन सारी कंपनीज की अर्निंग्स भी बढ़ने लगी, निफ्टी 50 के ऊपर जाने के बावजूद भी जो निफ्टी का पीई रेशियो था वो नीचे आ गया टू 19x। अब आज के तारीख में जो पीई रेशियो का नंबर है वो निफ्टी 50 के 5 ईयर एवरेज से थोड़ा नीचे और 10 ईयर एवरेज से थोड़ा ऊपर। तो इन नंबर्स के बेसिस पे आप बोल सकते हो कि निफ्टी करंटली ना तो ओवर वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड। अब इस पीई रेशियो को ट्रैक करना आपके इन्वेस्टिंग के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है ओवर टाइम। अब चलते हैं हमारे दूसरे सॉल्यूशन की तरफ। जब आपके दिमाग में विचार आता है कि भैया मार्केट शायद ओवर वैल्यूड है, इन्वेस्ट करूं या नहीं, या थोड़े दिन रुक जाऊं, एंड ट्रस्ट मी, ये सॉल्यूशन जो है वो सबसे आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बिगिनर फ्रेंडली भी। और ये सॉल्यूशन आप सबको पता है, लेकिन आज इसके बारे में आपको एक थियरी भी बताऊंगा। ये है SIP। अब आप बोलेंगे कि भैया SIP के बारे में हमने कितनी बातें सुन ली, SIP करना अच्छी बात होती है, डिसिप्लिन रहना जरूरी होता है, तुम क्या नया बताने वाले हो? मैं सिर्फ डेटा की मदद से इस चीज को प्रूव करने वाला हूँ। मिड 1990s की बात है, जब अमेरिका के एक बड़े फंड मैनेजर पीटर लिंच ने एक स्टडी की थी। उन्होंने 2 हाइपोथेटिकल पोर्टफोलियोज बनाए। एक पोर्टफोलियो एक ऐसे इन्वेस्टर का था जो एकदम डिसिप्लिन तरीके से SIP के फॉर्म में इन्वेस्ट करता था, सेम अमाउंट सेम टाइम पे कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करता था 20 सालों के लिए। और दूसरा इन्वेस्टर जो था उसके पास एक सुपर पावर थी, वो भगवान के जैसे प्रेडिक्ट कर पाता था कि मार्केट अपने लोएस्ट पॉइंट पे किस टाइम पे होने वाला है, और इस इंफॉर्मेशन से वो उस लोएस्ट टाइम पे अपनी इन्वेस्टमेंट करता था फिर एक बार 20 सालों के लिए। और इसी इंफॉर्मेशन की मदद से वो इस लो पॉइंट पे हर बार कंसिस्टेंटली अपनी इन्वेस्टमेंट कर देता था 20 सालों के लिए। आपको पता है इन दोनों इन्वेस्टर्स के एनुअल रिटर्न में कितना फर्क था? 20 सालों के टाइम होराइजन के लिए इनका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट था, इसमें सिर्फ 0.6% का फर्क था। मतलब जो इंसान SIP कर रहा था और जिस इंसान को पता था कि मार्केट अपने लोएस्ट पॉइंट पर किस दिन के लिए होगा 20 सालों के लिए, इन दोनों के रिटर्न्स में सिर्फ 0.6% का डिफरेंस था। इनफैक्ट जब पीटर लिंच ने यहाँ पे एक तीसरे इंसान को ऐड कर दिया, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा अनलकी था और हर बार हर साल कंसिस्टेंटली मार्केट के हाईएस्ट पॉइंट पर इन्वेस्ट करता था, उस इंसान के और इस बेस्ट परफॉर्मिंग इन्वेस्टर के रिटर्न्स में आपको पता है कितना फर्क था?
सिर्फ 1.5% का। ये क्या प्रूव करता है? मार्केट में कब और कहां इन्वेस्ट करते हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्ट करते रहना और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना। अब या तो आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर सकते हो कि भैया अब ऑल टाइम लो या फिर ऑल टाइम हाई आ गया, और ये करना नियर इम्पॉसिबल होगा, या फिर आप एकदम डिसिप्लिन तरीके से ऑटो पायलट के फॉर्म में SIP करते हो, क्योंकि भैया मार्केट के ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो पर SIP एक ट्राइड एंड टेस्टेड बिगिनर फ्रेंडली स्ट्रेटजी थी और आगे भी रहेगी। एनीवे, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने मिला तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.